जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे। भजन कीनो भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक राजा उत्तानपाद थे जिनके दो विवाह हुए सुमति और सुनीति से। सुमति से विवाह हुआ, सुमति से फल नहीं मिला तो कुमति से विवाह कर लिया। देखो व्यक्ति दो मार्ग पर चलता है, एक सच्चाई का एक बुराई का। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। चलना तो पड़ेगा, बैठे बैठे काम चलेगा नहीं। या तो बुराई के काम पे चलो तो भी, या तो बुरा व्यक्ति बन जाओ तो नाम होगा, या अच्छा बन जाओ तो नाम होगा। बुराई और अच्छाई व्यक्ति के दिल में रहती है। सुमति कुमति सबके पुर रहे। प्रत्येक व्यक्ति के दो दो विवाह होते हैं। बोलो राधे राधे। घबरा गई क्या परीक्षित ने? तुम्हारे पति के भी दो दो विवाह हुए, हमें मालूम है। तुम तो सीधी शादी हो, तुम्हें मालूम नहीं। अरे तुम्हारे पति के नहीं, ये जितने लोग बैठे हैं सबके दो दो विवाह हुए हैं। बोलो राधे राधे। अरे इनके छोड़ दो, तुम सब लोगों के भी दो दो विवाह हुए हैं। बोलो राधे राधे। छाया के भी दो विवाह हुए। बोले एक सुमति से और एक कुमति से। जब अच्छा काम करो समझ लो तुम्हारा विवाह अच्छाई से हुआ, और जब बुरा काम करो तो समझ लो तुम्हारा विवाह बुराई से हुआ। अच्छाई का फल देर से मिलता है। अभी तुम यज्ञ कर रहे हो, तुम सोचो कि अभी हम कल करोड़पति बन जाए। बोले नहीं, लेकिन फल मिलेगा। हाँ, अभी तुम किसी का मर्डर कर दो और फल बोले कल ही मिल जाएगा। कल ही सन्नाटा छा जाएगा, पुलिस पीछे पड़ जाएगी, लोग फोन लग जाएंगे। बुराई का फल अच्छाई के मार्ग पर चलने पर संतान नहीं हुई, विलंब हुआ तो उन्होंने कुमति से विवाह कर लिया। 2 नंबर से पैसा कमाने वाला व्यक्ति जल्दी धनवान बन जाता है, उसे लगता है, लेकिन वो उसका मन का धन है। बोलो राधे राधे। ए पीछे बैठे हुए तुम भी बोलो राधे राधे। जय महाकाल। 2 नंबर की कमाई से लोग धनवान जल्दी बनते हैं, लेकिन जल्दी उनका पतन हो जाता है। सुमति को छोड़ दिया, कुमति को लाए। कुमति के विलंब से संतान हुई जिसका नाम ध्रुव रखा। ध्रुव जी महाराज ने पूछा मेरा पिता कौन है? उनकी मां ने कहा यहाँ के राजा तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए, लेकिन विमाता ने ध्रुव के हाथ पकड़कर पिता की गोदी से निकाल दिया, उतार दिया। हे बेटा ध्रुव, यदि तुम्हें पिता की गोदी में इतना ही बैठने का शौक है, जंगल में जाओ, भजन करो,
भगवान मिल जाएं तो हमारी पेट से जन्मना, तब तुम्हें पिता की गोदी मिलेगी। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगा अपमानयो। आहा, क्षत्रियों का तेज तो देखो, जो ठान लें वो करके माने। क्या कहा? जंगल में जाऊं भगवान से मिलूं, अब मैं जंगल में जाऊंगा। वही क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूर्ण करे। क्षत्रिय संकल्प में विकल्प नहीं करते। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चले आए। ध्रुव जी वन में गए हैं, नारद मिल गए। भगवान ने कहा ध्रुव सच्चा भगत है, हे नारद बिना गुरु के मैं मिलता नहीं, इसे गुरु मंत्र दो। तब तो नारद ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलो, ओम नमो भगवते, जोर से बोलो। अभी हमने तो सुना ही नहीं, भगवान कैसे सुनेंगे? जोर से बोलो। अब माताएं तुम शांत रहोगे, केवल भैया लोग बोलेंगे। ये सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? बोलो भैया लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेईमानी कर रहे हो? अच्छा, चलो तुम लोगों के साथ हम हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरा नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधना करी। प्यारे भक्तों, 6 महीने ध्रुव ने ऐसी साधना करी कि भगवान को प्रकट होकर आना पड़ा। आपको बता दें, भक्ति भगवान की बचपन से ही करना चाहिए, तो जवानी में और बुढ़ापे में भगवान मिल जाएं, ऐसी कामना से भगवान मिल गए। विमाता ने कृपा करी, राज्य किया, और मरने के बाद जब गए तो मौत के सिर पे पैर रखे ध्रुव लोक को चले गए। हे राजन, एक बार विष्णु के दर्शन करने के लिए दुर्वासा गए। दुर्वासा ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। विष्णु ने अपने गले की माला उतार के दुर्वासा को डाल दी। दुर्वासा जी बाहर आए तो इंद्र को डाल दी। इंद्र ने वो माला हाथी के पैर के नीचे छोड़ दी। दुर्वासा जी क्रोध में आके श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। सारे देवताओं ने समुद्र मंथन किया, राक्षसों ने और देवताओं ने। जिस समुद्र मंथन में विष निकला तो वह कालकूट विष भगवान शंकर ने पिया और भगवान ने कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ा नीलकंठ महादेव की जय हो। गाय निकली, साधु ने संतों ने रखी। 14 रत्न निकले, लक्ष्मी निकली, विष्णु ने ले ली। उच्च सर्वाग घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। गजेंद्र नाम हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। और अमृत निकला, राक्षसों ने झपट दिया। देवता रोने लगे। तब भगवान ने
नारी का रूप धारण किया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये जितनी सुंदर नारी हैं ये भगवान का रूप है। हाँ, भगवान ने नारी का रूप धारण किया। सुंदर नारी कौन है? बोले भगवान का रूप। यदि नारी कहीं मुस्कुरा दे तो बड़ा बड़ा पहलवान भी गिर पड़े। नारी की मुस्कान में इतनी ताकत है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसीलिए नारी से कहा भैया पर्दा में रहो। यदि तुम मुस्कुरा दोगी तो बड़े बड़े पहलवान गिर पड़ेंगे। भगवान को देखकर राक्षस मोहित हो गए। भगवान ने कहा लाओ हम अपने हाथों से अमृत पिला दें। राक्षसों ने कहा बिल्कुल। भगवान ने कहा पतला पतला ऊपर है, गाढ़ा गाढ़ा नीचे, क्यों ना विपक्ष को पतला पतला पिवा दें, पक्ष को गाढ़ा गाढ़ा। कभी कभी पक्ष ही विपक्ष की रक्षा करता है, विपक्ष ही पक्ष की रक्षा करता है। इस संसार में नियम है। भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और बोले राक्षसों की ओर बोले मुस्कुराने लगे। राक्षस भगवान की मुस्कुराए पर मोहित हो गए। एक राक्षस था स्वरभानु, वो समझ गया ये मुस्कान झूठी है, बोले इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो बोले सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और उसने झट से अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा बोले महाराज ये राक्षस है। तब तो सशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम। भगवान ने चक्र लिया और चक्र से उसका सर अलग और धड़ अलग। हा 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 हा। वो सर हंसने लगा। आप लोग भी हंसते हो कि नहीं? हंस के देखो। अरे हंस जाया करो, ये मुंह फुला के क्यों बैठते रहते हो? यही तो संपत्ति है। धड़ भी हंसने लगा, सर भी। मुझे मार नहीं पाओगे विष्णु? बोले क्यों? मैंने अमृत पी लिया है। विष्णु भगवान ने कहा अब तो गजब हो गया। विष्णु ने कहा अरे इधर आओ इधर आओ। ए तुम हो राहु और तुम हो केतु। अब यही तक थे 7 ग्रह, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। अब हो जाएंगे 9 ग्रह, राहु और केतु। माने गांव में तुम कितने भी अच्छे लोग हो लेकिन 2 लोग तो राहु और केतु बने ही रहेंगे, बने रहेंगे। राहु केतु को भी पोट पुचकार के काम कराना पड़ता है। भयंकर युद्ध हुआ, राक्षस हार गए, देवता जीत गए। राक्षसों के राजा बलि ने कहा भगवान कैसे बस में होते हैं? अब सुन लो, भगवान को बस में करने के लिए तुमने हवन किया था सुबह आज तो 2-2 बार हवन किए। बोले हवन में हो स्वाहा स्वाहा। और बोले शाम को संत और ब्राह्मण के मुंह में हो आहा। जब भागवत हो तो डेली स्वाहा हवन और डेली शाम को ब्राह्मण के मुंह में आहा। बोले पूजा पूरी, भगवान बस में हो जाएंगे। राजा बलि ने हवन से, ब्राह्मण को भजन से, बोले भगवान की 3 लोकों की संपत्ति ले ली। सारे देवता दुखी हो गए। आपको बता दें यहां कोई डॉक्टर तो नहीं है, ये 3 संसार के परोपकारी हैं। डॉक्टर, वकील और गुरु। ये यदि सही बने रहे तो संसार सुधर जाता है। डॉक्टर को डॉक्टरी पैसा कमाने के लिए नहीं, तो बोले मरीज को ठीक करने के लिए। लेकिन उल्टा हो गया, डॉक्टर अगरबत्ती लगाने लगे। लोग कब बीमार हो, 3 दिन बाद आना, अब 5 दिन बाद आना, अब 11 दिन बाद आना, अब 1 महीना की दवाई ले जाओ फिर आना। बोले जिंदगी है तब तक आते ही रहना, मना तो कर ही नहीं सकते। वकील भी, यद्यपि ब्राह्मण बड़े दयालु थे लेकिन आज ब्राह्मणों की भी प्रवृत्ति बदल गई, सबकी तो नहीं। हाँ, पहले ब्राह्मण ये विचार करते थे कि हम कैसे यजमान का हित करें।
आज विवाह शादियों में शादी पढ़ने के लिए पहले तो बिना पढ़े लिखे ब्राह्मण जाते हैं, और फिर बोले यजमान पैसे कैसे दक्षिणा लूट पाए इसका विधान लगाते। ये दोनों काम हो जाते हैं। देखो दक्षिणा लेना बुरा नहीं है, आप दक्षिणा लीजिए, आप पहले सही काम करिए, ऐसा यजन करिए, ऐसा यज्ञ करिए कि जिस यज्ञ के प्रभाव से यजमान फलीभूत हो जाए। हम दक्षिणा लेते हैं, हम भक्तों से मुंह मांगी दक्षिणा लेते हैं, लेकिन कब, जब हम उसे करोड़पति बना देते हैं तो उसमें से 2, 5, 10 लाख झपट देते हैं, लाभ इधर दो। क्यों? ये हमारे इतनी हम शक्ति रखते हैं, रीछ पे से बाल उखाड़ते हैं, गरीबों को नहीं सताते, इतनी सामर्थ्य रखते हैं। अपने मंत्र के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से तुम्हें बलवान बना देंगे। हाँ, ये बात सत्य है। ब्राह्मण बहुत दयालु भी होते हैं, इतने दयालु, बोले कितने, बोले इनको नौता खवा दो और 10 रुपए दक्षिणा देके पैर छू लो। बोले हे महाराज अब हमारे कृपा करो। तो बोले इतने दयालु हैं, बोले खुश होके कह देंगे जाओ अब तुम खूब करोड़पति बन जाओ, खूब आगे बढ़ो, खूब धनवान बन जाओ। इतना आशीर्वाद देने की भी क्षमता ब्राह्मण रखते हैं, इतना आशीर्वाद कोई दे नहीं पाएगा। जो 10 रुपए में भी 1 लाख का आशीर्वाद दे दे। हाँ, देवता दुखी हो गए, तब भगवान ने कहा अब मैं कौन सा रूप धारण करूं? बोले बलि है ब्राह्मण भक्त, और ब्राह्मण भक्त व्यक्ति को मैं मारता नहीं। ब्राह्मण की भक्ति माने ब्रह्म की भक्ति। तो बोले गर्मी से गर्मी को मारो, अब ब्राह्मण का रूप अवतार ले लो। और उसी समय भगवान वामन भगवान बन गए। बोलो वामन भगवान की। और वामन का धन क्या है? बोले भिक्षा। वो मांगता है यजमान चलिए दक्षिणा चढ़ाइए, अब हमें दक्षिणा दीजिए, तुम्हारा काम पूरा हो गया। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन भगवान की बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, और गले जने वो सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन भगवान आ रहे हैं जिसके पास, जिसको जो देना हो वो अपने स्थान पे बैठ के दे और संकल्प करे, हे वामन भगवान हम आपको दान कर रहे हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो।
इनके छोटे छोटे बाल, इनके मोटे मोटे गाल, इनके छोटे छोटे बाल, इनके मोटे मोटे गाल, इनके छोटे छोटे बाल, इनके मोटे मोटे गाल, इनके घुंघराले बाल, और हाथ कमल सुहाए, राजा बलि के गाए, हरि बामन का बेच बनाए, राजा बलि के बारे आए। हरि बामन का बेच बनाए, राजा बलि के बारे आए। बोलो बामन भगवान की। भगवान बलि के द्वारे पहुंचे, कहने लगे हे राजा बलि भिक्षाम देहि। ब्राह्मण को मांगने का अधिकार है, ब्राह्मण धन भिक्षा है। हे राजन बलि, मैं तुम्हारे द्वार पर ब्रह्म का रूप धारण करके आया हूं, मुझे भिक्षा दो। और जब द्वार पे ब्राह्मण मांगने आ जाए तो समझना चाहिए कि ब्राह्मण के वेश में भगवान ही आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, डोल गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती, डोल गगन है सारा। जगत को देने वाला आज खुद मानने के लिए आया। डोल उठी है सारी धरती, डोल गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, हो जगत का पालनहारा रे। मैं आज तेरा भगवान की कदर, मुझसे जरा पूछा, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, हो आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा।
सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का प्यारा रे, ओ जन्म जन्म का प्यारा रे। तू छोड़ की बात कर ले, अपना कुछ तू ना भगत कर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। तेरे बार बड़ा होगी बार भगत भर दे